गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पे डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। ये तो बहुत जबरदस्त इजाद है अमीर हजरत। इंशाअल्लाह सुल्तान की मौजूदगी में ये अपना काम पूरा कर देगी। फिर चलाकर देखते हैं कहीं ये नाकाम ना हो जाए। आपकी सौजा बन जाना मेरी खुशनसीबी है। मुझे नहीं पता मेरी कौन सी नेकी अल्लाह को पसंद आई। मैंने दुंदार और भाइयों को पैगाम भिजवा दिया है। उनसे कहा है कि वो फौरन यहाँ आकर हमसे मिले। उन्हें तजवीज दी है कि यहाँ आकर यहीं एक साथ बसने को तरजीह दें। जैसे ही हम अंदर पहुंचेंगे, हम अंदरूनी दरवाजों पर मौजूद मुहाफिजों को खत्म कर देंगे। बाहर मौजूद सिपाहियों को भी अंदर दाखिल होने से रोकना होगा। या अल्लाह, ये किसकी लाश है? क्या हो गया? किसकी लाश है? कौन हो सकता है? मालूम हैरिस। निजामुद्दीन मेरा सबसे वफादार अमीर है। वो हरगिज ऐसा नहीं कर सकता। ये किसी और का काम है। उम्मीद करता हूं कि महल में कोई और जाल नहीं होगा। अजीज, मैं सारे इंतजामात का भी जायजा लेता हूं सुल्तान मुअज्जम। हर हाल में अमीर निजामुद्दीन जहां कहीं भी हो, उसे मेरे सामने लाया जाए। जब तक इस साजिश के असल मुजरिम तक नहीं पहुंच जाते, हर शख्स मुश्तबा है मेरी नजर में। जान लो अच्छी तरह। जो आपका हुक्म सुल्तान मुअज्जम। जिस किसी ने भी अजीम सल्जूक सुल्तान को जान से मारने की कोशिश की है, अगर वो गद्दार मेरे वुज़रा में भी शामिल हुआ, सजाए मौत से वो भी नहीं बच पाएगा। मैं उसका सर कोनिया के दरवाजे पर लटकाकर रियासत से गद्दारी करने वालों के लिए इबरत का निशान बना दूंगा। भाइयों पूरी ताकत से जोर लगाओ। हाँ, या अल्लाह, या अल्लाह।
सिपाहियों, देखो इसे जिंदा है या नहीं। जिंदा है भाई। मेरे बहादुर, मेरे जंगजू, रूह शाद हो तुम्हारी। अत्सिस, रियासत के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाला बहादुर जांबाज था। इसने हमारे मकसद के लिए अनथक मेहनत की। जब तक इस जैसे बहादुर हमारे दरमियान है, हमारी रियासत कायम रहेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें भी इस्तिकामत दे। आमीन। आमीन। अत्सिस का जसद खाकी बाकी शुहदा के साथ तदफीन के लिए कबीले भिजवा दो। एरिस से इसका हिसाब चुकता करने के बाद अत्सिस की कब्र पर जाऊंगा मैं। हानली बाजार से अभी तक धुआं उठना शुरू नहीं हुआ। मुझे हालात ठीक नहीं लग रहे। मैं खुद वहां जाकर देखता हूं। जाहिर है एरिस ने अर्तुगरुल को अब तक मारा नहीं है। अगर ऐसा है तो हम उसकी मदद नहीं कर सकते। हमारे सिपाहियों की तादाद कम है। अर्तुगरुल के सराय में मौजूद होते हुए हमला करना खुदकुशी होगी। एरिस को अकेला नहीं छोड़ सकता मैं। और मैं तुम जैसे बहादुर जंगजू को मौत के मुंह में जाने नहीं दे सकता। हमें तुम्हारे जैसे जंगजू की जरूरत है। अगर एरिस उसे मारने में नाकाम हुआ तो मारा जाएगा या फिर कैदी बन जाएगा वो उनका। और वो लोग तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं। तीतान, सब कुछ खत्म हो चुका है। मान लो मेरी, एरिस नाकाम हो गया है। उसकी जगह तुम्हें लेनी होगी। फिक्र मत करो, एरिस के साथ जो भी हुआ है वो जल्द मालूम हो जाएगा। कैसे? किले में कोई है जो अर्तुगरुल के बहुत ज्यादा करीब है तीतान। वही हमें वहां से सारी खबरें देगा। जल्द वो हमें सूरत हाल से आगाह कर देगा। कौन है वो जो अर्तुगरुल के इतना ज्यादा करीब है? सब पता चल जाएगा वक्त आने पर। फिलहाल हमें गार में जाकर इंतजार करना चाहिए। अगर अर्तुगरुल एरिस को किले ले जाएगा तो हमें खबर मिल जाएगी। ये दांत जहन्नुम में जाके शैतान को दिखाना जिसके तुम चेले हो, मलून इंसान। तुम्हें तुम्हारे किए गए गुनाहों की सजा मिलने का वक्त आ गया है। अब या तो तुम मुझे एक एक करके सब कुछ बताओगे या मैं तुम्हारा सर तन से जुदा कर दूंगा। मैं तुमसे हार नहीं मानूंगा अर्तुगरुल। अपनी जान दे दूंगा। ले लो मेरी जान, लेकिन कुछ नहीं बताऊंगा मैं।
इस हालत में भी तुम्हारी यह जुर्रत। भाई, हुक्म कीजिए, इस मलून का सर तन से जुदा कर दूं। फिलहाल नहीं तुर्कुत, अभी नहीं। अपने हथियार को फिलहाल थोड़ा और इंतजार करने दो। अमीर सादतीन जैसे गद्दार के साथ हानली बाजार हासिल करने के लिए तुम्हारी सब साजिशों से वाकिफ हो गया हूं। अब तुम्हें एक एक करके सब कुछ बताओगे। भाई, इस तरह हम एक ही तीर से दो बदबख्तों का शिकार करेंगे। तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं आएगी हैरिस। आसान मौत नहीं है तुम्हारे लिए। ले जाओ इस बदबख्त को। एक और चाल, एक और हमला। दुश्मन बहादुर होता तो मैदान जंग में सामने से वार करता। दुश्मन से बदतर रियासत के इन गद्दारों से मुकम्मल तौर पर कब छुटकारा मिलेगा? आपके लिए खबर लाया हूं सुल्तान। कहो अजीज। अमीर निजामुद्दीन को ले आए हैं सुल्तान। यहां लाओ, मेरे सामने पेश करो उसे। सुल्तान मौसम, उसकी पूरी हवेली की तलाशी ली है। खवातीन से, गुलामों से, उसके ताबेदारों से भी पूछगछ की है। उसकी हवेली से हमें ये दस्तावेजात मिले हैं सुल्तान। ये मकतूब सलीबियों के बादशाह और बिलेजिक के जमींदार को लिखे गए हैं अजीज। हाल ही में लिखे गए हैं, स्याही भी ज्यादा पुरानी नहीं। मेरे महाज पर जाने की तफसील भी मौजूद है इसमें। लश्कर और उसके तयशुदा रास्तों की मालूमात भी दर्ज हैं। लगता है कि उसे ये मकतूब भेजने का मौका नहीं मिला सुल्तान। और क्या लिखा है सुल्तान मौसम? बिलेजिक के जमींदार ने मुझे दिए गए जहर को बनाने वाले का ठिकाना अमीर निजामुद्दीन को बताया है। अर्तुगरुल ने जिसे मारा था उसी पादरी का नाम लिखा है इसमें। सब उसी का किया धरा है अजीज। जल्द से जल्द अमीर सादतीन को मेरे सामने पेश होने का कहो और उस गद्दार को भी लाओ यहां फौरन। जल्दी जाओ। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मौसम। बहुत जल्द सादतीन का महल भी बहुत जल्द तैयार हो जाएगा। अंदर आ सकता हूं अमीर हजरत? आ जाओ।
अमीर निजामुद्दीन को यहाँ ले आए हैं अमीर हजरत। उन्हें वो मकतूब मिल गए जो उसकी हवेली में रखवाए थे। आपके हुक्म के मुताबिक वो मकतूब हवेली में रखवा दिए गए थे अमीर हजरत। बिल्कुल मिल गए होंगे। आला। मकतूब देखने के बाद सुल्तान अपने होशो हवास खो बैठेगा, चाहे पूरी दुनिया उसे वफादार कहती रहे। निजामुद्दीन बेकसूर है, वो किसी सूरत नहीं मानेगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ अमीर हजरत? आ जाओ। सुल्तान मौजम ने आपको याद किया है अमीर हजरत। सुल्तान मौजम के हुक्म की तामील होगी। चलते हैं हम अमीर निजामुद्दीन को उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचते हुए देखते हैं। आज के बाद आप ही सुल्तान मौसम के करीब तरीन अमीर होंगे अमीर हजरत। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। दादी 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 की जान, क्या है क्या हुआ कुंदूस? तुम इतनी जल्दी में क्यों हो बेटा? मैं दादी के लिए शहद लाया हूँ, इसे खाते ही जल्दी ठीक हो जाएंगी। शाबाश, बहुत खूब बेटा। ये है मेरा बहादुर पोता, हिम्मत वाला पोता। जब तक तुम जैसा बहादुर यहाँ मौजूद है, हमें कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा ही होगा दादी, क्योंकि मैं अर्तुर सरदार का बेटा गुंदूस सिपाही हूँ। हाँ बिल्कुल। अंदर आ सकता हूँ भाई मखानम? आराम से आ जाओ अंदर। अर्तुरुल भाई ने एरिस को पकड़ लिया और उसे किले लेकर आ रहे हैं। देखा दादी, मैंने उसे कहा था कि मेरे बाबा उससे पकड़ के उससे जरूर इंतकाम लेंगे। मेरे बाबा अब उसकी दूसरी आंख भी फोड़ देंगे, देखना। वो जरूर ऐसा ही करेंगे बेटा। हर दुश्मन को कैफरे किरदार तक पहुंचाया है तुम्हारे बाबा ने। शुक्र है वालिदा, आखिरकार एरिस का सर भी बहुत जल्द अर्तुरुल के हाथों कलम हो जाएगा। चलो चलते हैं। हाय माँ खानम, शुक्र है आप ठीक हो गई, लेकिन अभी आपको आराम करना चाहिए। वालिदा, आप आराम कीजिए वरना थक जाएंगी। बहुत आराम कर चुकी हूं मैं। अब उस मलून का अंजाम अपनी आंखों से देखना है मुझे। फिक्र नहीं करो तुम, बिल्कुल ठीक हूं मैं अब। अलजुचैक, साहब जी का ख्याल रखना है तुम्हें। जैसा आपका हुक्म हलीमा सुल्तान। अफसोस है कि इतना मोतबर सल्जूक अमीर ऐसी घिनौनी साजिश का हिस्सा था और दुश्मनों का साथी भी बना रहा। सुल्तान, सुल्तान। सुल्तान मुअज्जम, मुहाफिजों ने हवेली पर हमला किया। मुझे बगैर कुछ बताए घसीटते हुए यहां तक ले आए। आपने मुझे आदाब बचा लाने की भी इजाजत नहीं दी सुल्तान। आपकी आंखों में जितनी नफरत आज है, उतनी मैंने कभी किसी दुश्मन के लिए भी नहीं देखी। मेरे साथ ऐसा सलूक करने की क्या वजह है सुल्तान मुअज्जम? क्योंकि तुम मेरे दुश्मनों में से सबसे बदतरीन दुश्मन साबित हुए निजामुद्दीन। सुल्तान मुअज्जम, तुम्हारे भेजे हुए संदूक से तुम्हारी गद्दारी साफ जाहिर है।
इससे निकला हुआ जहर आलूद तीर मुझे तो नुकसान नहीं पहुंचा सका, मगर एक मुहाफिज और तुम पर मेरे एतमाद को पूरी तरह खत्म कर चुका है। अल्लाह गवाह है कि मैंने संदूक में ऐसा कुछ भी नहीं भेजा था सुल्तान मुअज्जम। आपके साथ ऐसा करने का कैसे सोच सकता हूं मैं? मैंने तो आपके पसंदीदा शौरा के अशार अपने हाथों से लेकर आपको भिजवाए थे। ये संदूक मेरी नजरों के सामने निजामुद्दीन की तहवील से महल में लाया गया। मेरे सामने ही इसे महफूज जगह रखा गया और मेरे ही सामने उस जगह से यहां तक लाया गया सुल्तान। मैं गद्दार नहीं हूं सुल्तान मुअज्जम। अगर तुम गद्दार नहीं तो ये क्या है? मुहाफिजों को ये तुम्हारी हवेली से मिले हैं। सलीबियों के बादशाह और बेलेजिक के जमींदार को लिखेगा यह मकतूब। महाज पर भेजे जाने वाले लश्कर का पूरा अहवाल है इनमें। तमाम मालूमात, सफर का हर एक रास्ता, सब कुछ तफसील से दर्ज है इनमें। उससे बढ़कर मुझे जो जहर दिया गया वो तुम्हें कहां से मिला यह भी लिखा है इनमें। ये सब झूठ है, बिल्कुल झूठ है सुल्तान मुअज्जम। ये तमाम मकतूब भी झूठे हैं, संदूक भी साजिश है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें निजामुद्दीन। मैंने पूरी जिंदगी आपकी खिदमत के लिए वक्फ कर दी। मेरे वालिद ने खिदमत की, मेरे सारे खानदान ने खिदमत की। आपके भाई इज्जतदीन ने जब आपको जिंदान में कैद कर दिया था तो मैंने 8 साल आपके साथ जिंदान में गुजारे सुल्तान मुअज्जम। आलाई की जंग में, यसी की जंग में भी और बहुत सारी जंगों में मैं आपके साथ खड़ा था। मैंने आपकी हिफाजत करते हुए अपने जिस्म पर तीरों और तलवारों से जख्म खाए। ये सब हमारी रियासत में मौजूद किसी जहरीले सांप की साजिश है। वो जहर जो मुझ में नहीं बल्कि आप में भरा गया है सुल्तान मुअज्जम। हमारी रियासत के कवानीन में हर जुर्म माफ करने की गुंजाइश है, लेकिन गद्दारी को माफ करने की नहीं। इसी वजह से बाप ने बेटे को, भाई ने भाई को मार डाला है। तुम खुद को मिली हुई इम्तियाजी हैसियत के पेश नजर अपने आप को सुल्तान समझने लगे थे निजामुद्दीन, लेकिन 2 तलवारें एक नियाम में नहीं रह सकती। इस रियासत की वाहिद तलवार मैं हूं। हुक्म मेरा चलेगा यहां, कुव्वत भी मेरी होगी और तुम्हें सजा दी जाएगी। ले जाओ इसे जिंदान में। यह वहां तब तक कैद रहेगा जब तक इसके सारे आलाएकार एक एक करके जिंदान में नहीं पहुंच जाते। सुल्तान मुअज्जम, आपका यह फैसला गलत है। आप रियासत को आग में झोंक रहे हैं। हर शर में बेहतरी छुपी होती है सुल्तान। अल्लाह का शुक्र है कि
आपको या रियासत को कोई नुकसान होने से पहले गद्दार अपने अंजाम को पहुंचा। मुझे इजाजत दीजिए सुल्तान। मलून बदबख्त, आखिरकार अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गया ये मलून। खात्मा हुआ इसके जुल्म का। तुम्हारे किए गए जुल्म इतने हैं कि तुम्हारा सर तन से जुदा करके भी मुझे सुकून नहीं मिलेगा। इस बार तुम अपने उसी किले में कैदी बनकर आए हो जहां पर तुम कभी राज करते थे। तुम जैसे सब जालिम आखिरकार इस अंजाम को पहुंचेंगे। मार तो मुझे अर्तुगरुल, मार तो मुझे। खुद को हल्कान मत करो तुम। अभी तुम्हें बहुत से गुनाहों का हिसाब देना है। तुम सब कुछ सच सच हमें बताओगे। अगर जबान नहीं खोली तो वो हाल करूंगा कि मौत के लिए तरसोगे तुम। ले जाओ इसे दुमरुल। सल्तनत नाशुक्रों के साथ कायम रह सकती है मगर जुल्म के साथ कायम रहना मुमकिन नहीं। आला अल्फाज लिखे हैं आपने निजामुल मुल्क। अल्लाह हमें हमेशा जालिमों से और लोगों पर जुल्म करने से महफूज रखे। अंदर आने की इजाजत है सुल्तान मुअज्जम? इजाजत है। कहो क्या बात है अजीज, कोई मसला हुआ है क्या? खामोश क्यों हो? जिंदान से आ रहा हूं मैं सुल्तान। अमीर निजामुद्दीन ने खुदकुशी कर ली है सुल्तान। क्या मतलब है खुदकुशी कर ली? कैसे हुआ ये? मैं जिंदान का मुहाफिज आला हूं सुल्तान। उसने जहर पी के खुदकुशी की है। शाही तबीब उसकी लाश का मुआयना कर रहे हैं सुल्तान। शाही तबीब को फौरी तौर पर अमीर सादतीन के साथ मेरे हुजूर पेश करो फौरन।
मार दो मुझे अर्तुरुल, खत्म कर दो किस्सा। इतनी जल्दी भी क्या है? मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं खुद को बचाने का। तुम्हें कोनिया ले जाऊंगा, अमीर सादतिन के साथ अपना गठजोड़ तुम सुल्तान अलाउद्दीन के सामने बयान करोगे। बताओ मुझे कैसे हुआ ये? उसकी अंगूठी में जहर था सुल्तान मौज़म, उसने यही जहर पिया था, इसी जहर से उसकी मौत हुई है। ये वही जहर है जो कि आपको मारने के लिए भेजे गए तीर पर लगा हुआ था। गद्दार को यकीन हो गया था कि उसकी साजिश बेनकाब होने के बाद उसके बचने की उम्मीद नहीं रही, या फिर जानबूझकर उसने खुदकुशी को तरजीह दी। एक और बात भी है सुल्तान मौज़म, ये जहर वही जहर है जिससे हानली बाजार में आपकी जान लेने की कोशिश की गई थी। निजामुद्दीन आखिर क्यों मारना चाहता था मुझे? इख्तिदार की हिर्स, ताकत की ख्वाहिश ने उसे अंधा कर दिया सुल्तान। आपको मारकर आपके जानशीनों में निफाक फैलाकर वो इख्तिदार पर काबिज होना चाहता था। इसके सिवा कोई भी वजह समझ से बालातर है। गद्दार, जंग पर जाते हुए मेरे जंगजुओं पर हमला किया तुमने, और हानली बाजार के सौदे तक हर साजिश में अमीर सादतिन के साथ शामिल थे तुम। सुल्तान के सामने तुम ये एतराफ कर लो, जान बख्श दूंगा। मैंने सल्तनत की अपने मुकद्दस मकसद और बादशाह के नाम की कसम उठाई है अर्तुरुल। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम्हें या तुम्हारी रियासत को फायदा पहुंचे। मैं वहां कुछ नहीं बोलूंगा। ना ही तुम्हारा बादशाह और ना तुम्हारा मकसद तुम्हें बचा सकता है। तुम्हारी रियासत का हुक्म अपने पैरों तले रोंद चुका हूं मैं। कोई हैसियत नहीं तुम्हारी, सिवाय तुम्हारी बेवकूफ जान के। अगर जरा भी हवास मौजूद है तो खुद को बचा लो मेरी बात मानकर, वरना मैं तुम्हारी असलियत कल सुबह तुम्हारे ही लोगों के सामने जाहिर करने के बाद तुम्हारा सर तन से जुदा कर दूंगा। तुम्हारे लोग तुम पर लान तान करेंगे। लोगों की नफरत के साथ अपने अंजाम को पहुंचोगे तुम ऐसा नहीं कर सकते अर्तुरुल, मुस्तहिक नहीं हूं मैं इसका। इसी के मुस्तहिक हो। सुबह होने तक सोच लो। अगर सुबह तक एतराफ जुर्म नहीं करोगे तो कभी खुद को नहीं बचा पाओगे। वालिदा की जान, कारा जहसार भी फदा हो गया, एरिस मालून भी जिंदान में है।
मेरी प्यारी वालिदा भी सेहतियाब हो गई। दुआ है ये अच्छे दिन हमेशा कायम रहे वालिदा। इंशाल्लाह बेटी, इंशाल्लाह। बैठी रहे वालिदा। ये बताएं तबीयत कैसी है? ठीक हूं मैं बेटा, तुम क्यों इतने परेशान लग रहे हो? मैं ठीक हूं वालिदा। एरिस बदबख्त के जिंदान से आ रहा हूं। उसका अंजाम मौत है, लेकिन रियासत की बका एक मुअम्मा बनी हुई है वालिदा। ऐसा क्या हुआ है बेटा? तशरीफ रखिए वालिदा, आपको कुछ बताना है मुझे। ये बात आपको बताने का वक्त आ चुका है। दरख्त को उसके कीड़े खा जाते हैं वालिदा। बिल्कुल इसी तरह रियासत को उसमें मौजूद गद्दार खा रहे हैं। खतरा सिर्फ रियासत को नहीं, हमारे कबाइल भी इस खतरे में घिरे हैं। गद्दारों की कमी तो कभी थी ही नहीं। कभी वो सुल्तान को गुमराह करते हैं या फिर शहजादों को आपस में लड़वाते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जड़ें मजबूती से कायम है सरदार। अब हमें इंशाअल्लाह कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। इस बार हालात ज्यादा साजगार नहीं है हलीमा। सुल्तान को दिया गया जहर, मुझ पर और जंगजुओं पर किया गया हमला, तुर्गुत और असलिहान को दिया गया जहर, इन सब के पीछे एक ही शख्स का हाथ है। हमारी रियासत का अमीर, अमीर सादतीन कुपैक। अमीर सादतीन? हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो शख्स कितना शर्मंगेज है, लेकिन रियासत का एक अमीर इतने मकरू फेल कैसे कर सकता है अर्तुरुल? सरदार, सब कुछ मुमकिन है, लेकिन सुल्तान को जहर देने वाली बात, वो ऐसी गद्दारी का मुर्तकिब कैसे हो सकता है? कोई सबूत है उसके खिलाफ क्या? सबूत है हलीमा, लेकिन वो काफी नहीं है। वो बदबख्त एरिस सब कुछ जानता है। अगर वो सुल्तान के सामने अपने जराइम का एतराफ कर ले तो सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। हमारी रियासत कुपैक जैसे गद्दार से निजात पालेगी, लेकिन एरिस एतराफ जुर्म के लिए तैयार नहीं हो रहा। फिर तुमने आगे क्या सोचा है अर्तुरुल? कल सुबह तक उसे सोचने की मोहलत दी है मैंने वालिदा। अगर वो एतराफ नहीं करता तो उसके लोगों के सामने उसे मौत के घाट उतार दूंगा। फिर उसके बाद सुल्तान को हालात से आगाह करने के लिए मैं खुद चला जाऊंगा। आप कैसे कायल करेंगे उन्हें अर्तुरुल, अगर उस मलून ने अपने गुनाहों का एतराफ ना किया? मुझसे बेहतर तो आप जानते हैं कि महल में कितने गद्दार मौजूद हैं। न जाने अमीर सादतीन जैसे कितने होंगे वहां। अगर आप उन्हें कायल ना कर सके, अल्लाह हिफाजत करे आपकी, वो सब आपके खुले दुश्मन हो जाएंगे। अमीर सादतीन को कामयाब होने से रोकने के लिए जो मेरे बस में हुआ वो मैं करूंगा हलीमा। अगर हमने सादतीन की साजिशों के आगे हार मान ली तो फिर इस रियासत को बचाना मुश्किल होगा। गद्दारों को रोकने की कोशिश न की अगर, तो जीने का हक नहीं है हमें। रियासत की बका की जंग हमारी जान से ज्यादा अहम है वालिदा। तुम्हें मेरे साथ कोनिया चलना होगा हलीमा। जैसा आपका हुक्म साहब। बेटा, मुश्किल सफर तुम्हारा मुंतजिर है। अल्लाह तुम्हें हिम्मत और ताकत अता फरमाए और इन मुश्किलात से निमटने की कुव्वत अता करे तुम्हें। आमीन वालिदा, आमीन। रियासत अगर नहीं रहेगी तो रिवायात भी मस्ख हो जाएंगी। रियासत की रिवायात को पामाल करने वालों को अंजाम तक पहुंचाना होगा। इजाजत दीजिए मुझे, मैं जाकर हजरत इब्नुल अरबी से मुलाकात कर लूं।
अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो फर्जंद। हमला करने वालों को अल्लाह की मदद से अंजाम तक पहुंचा दिया तुमने। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन लगता है किसी वजह से तुम्हारा दिल बेचैन है। बताओ क्या बात है फर्जंद। मेरे दिल के सरकश घोड़े मुझे दयारे गैर ले जाना चाहते हैं। दयारे गैर में तुम क्या देखते हो? बड़े बड़े दरख्त, जंगली जानवर, समंदरों को चीरते हुए बहरी जहाज और बहुत सारे शहरों की कुंजियां। और इसमें परेशान क्या कर रहा है तुम्हें? सरकश घोड़े मेरे कानों में सरगोशियां कर रहे हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि पौधा लगाओ ताकि तनावर शजर बन सके। कहते हैं कि उसकी शाखें पूरे जहान को साया देंगी। सल्तनत तुम्हारी होगी। अल्लाह तुम्हारे जैसा नसीब सबको अता करे। मगर यह सल्तनत कैसे बनेगी? सल्तनत बनाने के लिए किस तरह की काबिलियत चाहिए होगी? क्या उस काबिलियत का मालिक भी हूं मैं? सल्तनत ना ही ओहदा, न मकाम, न बादशाहत, न जगह और न ही किसी सुल्तान से मशरूत है। सल्तनत दरअसल हमारा दिमाग और दिल है। जिस तरह पाक दिलो दिमाग इंसान को इंसान बनाता है, उसी तरह सल्तनत का दिलो दिमाग ऐसे काबिल लोग होते हैं जो सल्तनत को वसी और ताकतवर बनाते हैं। और तुम्हारे साथ हैं ऐसे लोग। लोगों के लिए आसानियां पैदा की जाएं ताकि वो खुशहाल रह सके। ताकतवर, बहादुर और काबिलियत के हामिल लोग सल्तनत का कीमती असासा होते हैं। ऐसे लोग तलाश करके उन्हें वजीर, कमानदार, आलिम और तालिब इल्म बनाओ। इस तरह अपनी सल्तनत कायम कर सकते हो तुम। और इन सब लोगों का रहनुमा, उसका जहन किन खुसूसियात का हामिल हो? जहन जिस्म को चलाने में अहम किरदार अदा करता है। जहन आंख, जबान और कान को काबू रखता है। ताकतवर जिस्म के लिए आसाब का मजबूत होना जरूरी है। उसे रहम दिल, इंसाफ पसंद और जुर्रतमंद होना चाहिए। उसका पुरज़्म और बाहिम्मत होना जरूरी है। सल्तनत की फलाह मुकद्दम होनी चाहिए। लोगों की परेशानियां उसकी परेशानियां होनी चाहिए। और रियासत का सवाल क्यों होता है? अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, ऐ इंसान, रब्बुल इज्जत का वादा सच्चा है, आरसी जिंदगी से गुमराह न हो जाना, और तुम शैतान को कभी ये मौका न देना कि वो तुम्हें सही राह से भटका दे। शैतान रियासत को तबाह करने के लिए बहुत से जाल बिछाता है। लोगों के दिलों में वसवसे डालता है, हराम को जरूरत बना देता है, बेवकूफ चीजों को अहम बनाकर पेश करता है, इंसान को नफ्स की गुलामी का शिकार बना देता है। रियासत की भलाई कभी नहीं चाहता। वो लोगों को इस कदर गुमराह कर देता है कि वो ना सुल्तान को मानते हैं और ना रिवायात को और ना ही फरमान इलाही को। अल्लाह हिफाजत फरमाए, हिफाजत फरमाए, हिफाजत फरमाए। मैं तुम्हारी रियासत या अमीर सादतीन जैसे शख्स के लिए अपनी जान नहीं दूंगा। चावदार कबीले की हिजरत की जिम्मेदारी तुम्हारी है तुर्गुत। जो आपका हुक्म भाई। मेरा ख्याल था कि आपके बड़े फर्जंद गयास नहीं, मेरे छोटे फर्जंद किलिज अरसलान को सल्तनत का निजाम संभालना होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत जल्द मेरी मदद करने पहुंच जाओगे मेरे दोस्त ईदान। तुम्ही वाहिद उम्मीद हो। अर्तुगरुल हैरिस को कोनिया लेकर जा रहा है। वो उसे वादा मुआफ गवाह बनाकर सुल्तान के सामने पेश करेगा। सुल्तान के महल में मौजूद गद्दार को पकड़ लिया गया है। कौन था गद्दार? अमीर निजामुद्दीन था भाई।